लेकिन उसको अपनाने की कोशिश नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मक्का की एक पहाड़ का नाम है अबू कुबैस, उस पे बकरियां चरा रहे थे और पत्थर के ऊपर सर रख के सरकार सो रहे थे, बकरियां चर रही थी। इतने में हुजूर का बहुत बड़ा दुश्मन अबू जहल पहुंच गया। देखा कि सर पे तकिया पत्थर की लगाए मोहम्मद सो रहे हैं, सर के नीचे पत्थर है, ला ऊपर से पत्थर मार दें ताकि कुचल जाए सर और ये खत्म हो जाए, इनसे छुट्टी मिल जाए। माज़अल्लाह। अबू जहल बड़ा दुश्मन था, उठाया पत्थर और सरकार पत्थर पे सर रख के सो रहे तो ऊपर से अबू जहल ने पत्थर मारा, सरकार का सर जख्मी हो गया। अबू जहल वहां से भगा। अबू जहल की लौंडी साथ में थी। लौंडी ने देखा कि बगैर कसूर के मेरे मालिक ने मोहम्मद को मारा है, तो वहां से रोती हुई आई और खाने काबा के दरवाजे की जंजीर को पकड़ के और सुसक सुसक के रोने लगी। इतने में हुजूर के चचा अमीर हमजा, बहुत बड़े पहलवान थे अरब के, घोड़े पे बैठे तीरों कमान लेके जंगल जा रहे थे शिकार करने। जब काबा के दरवाजे के पास से अमीर हमजा का घोड़ा गुजरा, अमीर हमजा ने अबू जहल की लौंडी को सुसक सुसक कर रोते हुए देखा तो पूछा, ए लौंडी क्यों रो रही है? तो कहा, अमीर हमजा तुम्हारी गैरत मर गई, हया नाम की कोई चीज न रह गई तुम्हारे पास। कहा क्या हुआ? कहा अरब के मशहूर पहलवान में तुम शुमार किए जाते हो और तुम्हारे भतीजे मोहम्मद इतने अच्छे इतने नेक, और लोग उनको सता रहे हैं और तुम्हारे अंदर कोई गैरत नहीं बेदार होती। कहा क्या हुआ? कहा अभी अभी तुम्हारे भतीजे मोहम्मद अबू कुबैस पहाड़ी पे बकरियां चरा रहे थे, पत्थर की तकिया लगाए सो रहे थे, मेरा मालिक अबू जहल गुजरा, बगैर गलती के उठा के पत्थर मारा तुम्हारे भतीजे के सर पर, उनका सर जख्मी हो गया। अफसोस है कि तुम अरब के बहादुर हो और तुम्हारा भतीजा इतना बेमिसाल मारा जा रहा है और तुम्हें कोई एहसास नहीं है। तब अमीर हमजा ने सुना, गैरत आई, पूछा अबू जहल है कहाँ? इशारा किया, लौंडी ने कहा वो बैठा हुआ। अमीर हमजा गए और खींच कर ऐसी कमान मारी उसके सर पर कि उसका सर कट गया एक तरफ का। और फरमाते हैं, तू नहीं जानता कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं? ये कहा और फिर वहां से पलटे। अमीर हमजा भी ईमान नहीं लाए थे, शिकार करने का इरादा खत्म कर दिया, पलटकर हुजूर के घर गए खैरियत मालूम करने। जब वहां गए तो देखा कि हुजूर लेटे हैं, हुजूर की बीवी खदीजा कपड़ा जला जला के सर में रख रही है, सर से खून गिर रहा है सरकार के। अमीर हमजा देखे तो रोने लगे, कहे मेरे भतीजे गम न करना, अभी अभी मैं तुम्हारा बदला लेके आ रहा हूँ, उसका सर फाड़ के आ रहा हूँ, गम न करना मेरे भतीजे। तो हुजूर का जवाब सुनो मुसलमानों। हुजूर ने कहा, ऐ चचा आप मेरा बदला लेके आए हो? खुदा की कसम मुझे कोई खुशी नहीं। अरे कोई खुशी नहीं? कहाँ बदला लिया है आपने? बदला लेने से मुझे कोई खुशी नहीं है। कहा बेटा तब तेरी खुशी किस चीज में है? हुजूर फरमाते हैं, मेरे चचा बदला लेने में मुझे खुशी नहीं है, मुझे खुशी तो उस वक्त होगी जब तुम इस्लाम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयबा पढ़ लोगे जो लेके में आया। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अमीर हमजा कहते हैं, मेरे भतीजे अगर तेरी खुशी इसी में है तो फिर मैं गवाही देता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं और उसके सच्चे रसूल। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, ये मेरे नबी की जिंदगी है कि बदला लेने से खुश नहीं थे और आज हम बदला ले रहे हैं। बदला लेने वाला कामयाब नहीं है। हमारे नबी की जिंदगी तो ऐसी जिंदगी थी कि कहने वाले ने कहा है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुन कर दुआएं दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बदला न, अगर कोई खानदान करे और तुमको छोड़ दे न पूछे तो तुम खानदान करो तो उसको छोड़ो ना, ये सोच कर कि उसने छोड़ा है तो हम उसको छोड़ दें। छोड़ो ना, बल्कि मेरे नबी की तालीम देखो, हुजूर फरमाते हैं सिलमन कता का, उसको जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिलमन कता का, उससे रिश्ता लगाओ जो तुमसे रिश्ता अलग करे। वाफु अम्मन ज़लमका, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। सुभान अल्लाह। माफ बदला दे। इसीलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हसन को लोगों ने जहर दिया था, और जब जहर पानी में मिला के पिलाया, इमाम हसन ने पिया तो खून की उल्टी हुई थी। तो इमाम हुसैन ने देखा था तो कहा था भाईजान क्या हुआ? कहा किसी ने मुझे जहर दे दिया। तो इमाम हुसैन ने कहा था भाईजान नाम बता दो, मैं उससे बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन मैंने सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा परवरदिगार। बेशक। इसलिए नबी की जिंदगी को आम करो। मेरे नबी जो पैगाम लेके आए हैं उन पैगाम में सबसे अहम पैगाम है नमाज का। आज हम आशिक रसूल का दावा करते नमाज छोड़ रहे हैं तो हम झूठे हैं। मसलक आला हजरत का दावा करें कि हम मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं और हमारी नमाजें ना अदा हो तो हम झूठे हैं, मसलक आला हजरत वाले नहीं हैं। नमाजें पढ़ोगे तब नबी के वफादार बनोगे। बेशक। देखो मुर्गा सुबह के टाइम आवाज लगाता है तो आदमी की आंखें खुलती हैं। बहुत से लोग तो गरियावत हैं, कहते हैं कि सारे काट डाले साथ सोए नहीं देते, पचलारे से चिल्लाए ला देते। लेकिन अल्लाह के नबी का फरमाते हैं ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो। लिअन्नहु युक़दुनि स्सलाह, इसलिए कि मुर्गा नमाज फजर के लिए बेदार किया करता है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्गे को गाली न दो क्योंकि नमाज के लिए जगाया करता है। ऐ लोगों एक चरिंद परिंद अगर नमाज के वक्त अगर आवाज लगा दे तो उसका मर्तबा इतना बुलंद हो जाए कि मेरे नबी फरमाते उसको गाली न दो। और अगर कोई मुसलमान होकर के अपने इस्लामी भाइयों को नमाज के लिए बेदार कर दे तो अल्लाह अल्लाह का रसूल उससे कितना राजी होगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब नमाज फजर के लिए अपने घर से निकलते थे तो ये आवाज लगाते आते थे अस्सला अस्सला, नमाज नमाज। अली के मानने वालों या अली अली करने वालों, जरा अली की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। फजर में सबसे पहले आते थे और आते थे तो आवाज लगाते हुए आते थे। इसलिए नमाज के लिए लोगों को बेदार करो। खुश नसीब हो इंसान जो नमाज के लिए अजान पुकारता है। हदीस पाक में मन अज़्ज़ना, जिसने अजान पुकारी फकुतिब लहू बराअतुम मिनन नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। इसलिए लोगों नमाज से मोहब्बत करो, अजान से मोहब्बत करो, मेरे नबी की सुन्नतों को आम करो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के पास
एक नौजवान गया, कहा हुजूर कारोबार नहीं चल रहा है, कोई वजीफा बता दीजिए। और उसके चेहरे पे दाढ़ी थी नहीं। तो आला हजरत ने फरमाया कि पहले वाजिब अदा करो, फिर मुस्तहब अदा करोगे तो अल्लाह कबूल करेगा। वजीफा पढ़ना मुस्तहब है और दाढ़ी रखाना वाजिब है। तुम वाजिब को छोड़े बैठे हो और मुस्तहब के लिए हमारे पास आए हो कि वजीफा बता दो। पहले वाजिब फिर मुस्तहब। आला हजरत ने कोई वजीफा नहीं बताया। जब वो चला गया, कुछ दिनों के बाद दाढ़ी रखा करके आला हजरत के पास फिर आया। तब आला हजरत ने फरमाया, हाँ अब तुमने वाजिब पर अमल कर लिया है, अब मुस्तहब अदा करोगे तो अल्लाह उसे कबूल करेगा। तब आला हजरत ने वजीफा बताया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है दाढ़ी। हुजूर फरमाते हैं कुस्तुस सवारी, मोछों को कतरवा लो, वाफुल्लुहा और दाढ़ी को बढ़ा लो। मेरे नबी फरमाते दाढ़ी बढ़ाओ, मोछे कतरवाओ। और आज हम नबी के आशिक हैं और दाढ़ी बनवा रहे हैं। ऐ लोगों, दाढ़ियां न बनवाओ, अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी की सुन्नतों को जिंदा करो। बेशक हक है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। क्या बात है, मुसलमान की पहचान है दाढ़ी। आज देखो बहुत से लोग कहते हैं कि हमार दुआ नहीं कबूल होते। एक जगह मिलाद में गए, मदारा अपने उधर है जहाँ के चैनर वाले आए, इनके गांव में यहाँ गए मिलाद पढ़े और कुछ लोग खड़े बैठे नहीं करे। हम कहा बैठो न, काहे खड़े हो? अरे मौलाना भैया कहा बैठी मिलाद पाती, हमको न झस दिखाई नहीं पड़ा। हम कही का है, कहीं 20 बीघा मकई लगाया रहा, सुखाए गए, मिलाद करावत करावत परेशान हो गए, पानी नहीं बरसा। आज भी लोग दुआएं मांगते, दुआएं कबूल नहीं होती तो कहते हैं लागत है का अल्लाह सुनते नहीं है। कहा माज़अल्लाह, अल्लाह तो सब कुछ सुनता है, लेकिन कम से कम जबान तो हमारी होनी चाहिए इसे कि अल्लाह हमारी दुआ को कबूल करे। एक बुजुर्ग थे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक जगह तकरीर कर रहे थे बैठे जलसे में। इनके कुछ मुरीद लोग आए, उन्होंने हाथ जोड़ा, कहे बाबा फरीद हम सब आपके मुरीद हैं, गरीबी ने घेर दिया, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला परेशानी दूर कर दे। एक जमाना था कि मुरीद परेशान होते थे तो पीर के पास आते थे। बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ, तो मिट्टी का ढीला लेके आए। बाबा फरीद ने आंखें बंद किया, अव्वल आंखें दरूद शरीफ पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह जो चाहे कर दे, सोना बन गया। बाबा फरीद ने दिया, कहा जाओ बेचकर अपनी जरूरत पूरी कर लो। मुरीद गए, बेचे, माले माल हो गए, सब माला माल हो गए। तो जलसा में बहुत आदमी रहा। एक आदमी देखे तो चौंका, कहीं सरे ये तो सोना बनाना बड़ा आसान है, हो ये तो आज जान मिला। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। ब मिलाद में इसे उठा गवा घरे 12-1 बजत रहे, मेहरवक जगह इसके छूट रे, उठ जा ढीला लेके आओ। तो चौकी कही साए ढीला क्या करिए, जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे, जल्दी कर। तो कही सरे बौरऊ का बने न बने कुछ बताइयो। तो कई सारे बाबा फरीद के यहाँ बैठा था, उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी कर, ताजा ताजा मामला अभी आ रहा हूँ, बाद में खुदा जाने बने न बने रे, जल्दी कर। तब औरतिया के समझ में आवा। तो औरतिया खेत में गए, ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिहार मुड़े धरी, तो हापत कापत ला के रखे। मर्दवा डांट के सारे तुझे हम ढीला कर रहा है, पूरा चिहारे उठाए ले रे। तो कहते रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोच इसकी पढ़े वत्ते पर ही सही बात, अगर चिहार बनेगा तो माला माल हो जाएगी। वह रखी सामने आंखें बंद की
अव्वल आके दरूद पढ़ी, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस तो मिट्टी का ढीला सोना बना ना। फूंक छोड़ी उसके बाद आंख खोली तो देखिस कि मिट्टी के चिप्पे में कोई फर्क ही नहीं आ, वैसे रखा है। तो सोचे सोच सके तो कोनो गलती होगी, तो फिर आंखें बंद की, फिर पढ़ के फूंक, फिर खोलिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सवेर हो गए, मुंह में फेना आएगा लेकिन मिट्टी चिप्पा नहीं तो उनको बदला। तो उठा बाबा फरीद के पास गया, कहने लगा हुजूर क्या मामला है? आपने वो आखिर दरूद पढ़ के 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के पढ़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ता रहा, मुंह में फेना आ गया लेकिन वैसे वैसे रह गया। तब बाबा फरीद ने कहा था, बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन बेटा फर्क सिर्फ मेरी और तेरी जबान का है। अल्लाह का करम है कि जिंदगी गुजर गई, आज तक मेरी जबान पे कभी गाली नहीं आई। जिंदगी गुजर गई, आज तक मैंने कभी झूठी बोली जबान से नहीं निकाली। जिंदगी गुजर गई, आज तक मैंने किसी की गीबत नहीं किया। जब अपनी जबान को इन चीजों से मैंने बचा लिया तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर कर दिया कि मिट्टी को फूंको तो सोना बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, आज हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? वजह यही है कि रातों दिन हम इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं। हक है, इधर की उधर न लगाओ, लगाई बुझाई न करो। ये ज्यादातर औरतों में भी होता है, जहाँ बैठी है वो फसर फसर, इनके बुराई उनके बुराई, और जब साखी सहादा होने लगे तो कहे कोड़िया जी हम नहीं कहा रहा, अल्लाह कसम हम नहीं कहा रहा, बहुरन कसम कहेंगे। ऐ मेरी माँ बहनों, लगाई बुझाई का काम न किया करो। अल्लाह ताला 30वें पारे में फरमाता, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वाले के लिए। सुभान अल्लाह। लगाई बुझाई न करो, लोगों में फूट पैदा न करो, दो लोगों में ना इत्तेफाकी हो, बोल चाल बंद हो तो झूठ बोल करके अगर सुलह कर पाओ तो झूठ बोल कर सुलह करा दो, उस वक्त तुम्हारी बोली झूठी नहीं मानी जाएगी। पैगम्बर इस्लाम कहते हैं, इब्ने अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत इब्ने अब्बास से रवायतें फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाबु, वो झूठा नहीं है। कौन? अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, जो झूठ बोलकर लोगों में सुलह कराए, वो झूठा नहीं है। बल हुवा यक़ूलु खैरा, बल्कि हुजूर फरमाते हो तो अच्छी बोली बोल रहा है। झूठी बोली भी अच्छी बोली हो जाती है, कब? जब नियत अच्छी हो तब। इस्लाह, इसलिए लोगों लगाई बुझाई न करो, एक दूसरे का बुरा न चाहो, और जब बुरा चाहोगे तो बुरा होगा। आजकल हम में आप में भी ये चीजें पाई जाती हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तुम्हारी इस्लाह के लिए आए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, मा तरक्तु मिन बादी फितना, अपने बाद मैंने कोई फितना नहीं छोड़ा। अशद्दु मिन फितनतिन निसा, जो फितना औरतों से ज्यादा सख्त हो, यानी हुजूर फरमाते हैं लोगों सबसे ज्यादा बुरा फितना औरतों का होगा मेरे बाद। मेरे बाद सबसे बुरा फितना औरतों का होगा, लिहाजा औरतों के फितने से महफूज रखना। औरतों का फितना इस दौर में बहुत बुरा है। भाई भाई से जुदा करा देती, बाप बेटे में ना इत्तेफाकी करा देती। औरतों की हिकायात एक किताब है, उसके अंदर मौलाना बुन्नूर बशीर ने लिखा है कि 4-5 तबलीग करे वाले मुबल्लिग, तबलीगी जात रहा है तबलीग करे। रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी। वो मुबल्लिग लोग देखें तो कहीं न रे, आबादी के बाहर पेड़ के नीचे तने तनहा एक औरत रो रही है, किस मुसीबत में है यार, चलो खैरियत पूछी जाए, उसकी मदद की जाए। फिर सोचिन छोड़ो हटाओ यार, रोए दो, क्या फायदा। लेकिन एक ने कहा ना, ये इंसानियत गवारा नहीं करती। एक अल्लाह की बंदी
मुसीबत की मारी बस्ती से बाहर पेड़ के नीचे बैठी तने तनहा रो रही है, और हम इंसान होकर के ऐसे देख के चले जाएं, इंसानियत को गवारा नहीं है। हम जाएंगे, उससे खैरियत पूछेंगे, उसकी मुसीबत में सहारा बनेंगे। बेचारे अल्लाह को खुश करने की नीयत से गए, उसके पास सलाम किया, जवाब दिया औरत ने। उसने पूछा क्यों रो रही हो मेरी बहन, आबादी के बाहर तने तनहा रो रही हो? उसने कहा मेरे भाई मैं मुसीबत की मारी हूँ, मेरा शौहर एक जमाने से लापता है, एक जमाना गुजर गया, मेरे शौहर का पता नहीं, रोजी कमाने वाला कोई नहीं, मैं दर बदर ठोकर खाती हूँ। मैंने शहर के काजी के पास मुकदमा किया था कि मुझे दूसरा निकाह करने की इजाजत दे दो, तो काजी कहते ना, जब तक तुम्हारा शौहर आके तलाक नहीं देगा तुमको, उससे पहले तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते, या वो मर जाए और लोग गवाही देते कि मर गया तो फिर दूसरा निकाह कर सकती, उससे पहले नहीं। तो न तो मेरा शौहर तलाक देता है आकर के, और न मरने की कोई शहादत ही है, इसलिए मेरी जिंदगी बड़ी मुसीबत में है, दूसरे निकाह की इजाजत शहर कादी नहीं देता। काफिर तो कहा तुम मेरी मदद कर दो, हम तुमसे पैसा नहीं चाहते, खाना नहीं चाहते। काफिर कहा तुम मेरे साथ चले चलो और शहर के कादी के सामने खड़े होके कह दो कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ, तलाक देना चाहता हूँ। ये कह करके तुम तलाक दे दोगे तो कादी समझेगा कि इसके शौहर ने छोड़ा है, तो दूसरे निकाह की इजाजत दे देगा, तो मैं किसी से निकाह कर लूंगी तो मेरी जिंदगी भी खुशगवार गुजर जाएगी। तो मुबल्लिग साहब सोचिन कि यार ये तो सरासर झूठ है, हमार मेहरुआ होए ना कादी के सामने कहे हमार मेहरू हो, लेकिन फिर सोचिन कि अगर थोड़ी झूठ बोल देवे इसकी मुसीबत दूर हो जाएगी, अल्लाह से हम तौबा कर लेंगे। मनमा सोचिन तो कहीं चलो चली बलाए लीन का चल दी, गए कादी के दरबार में, कादी के सामने खड़े हुए दोनों। कादी साहब ने पूछा क्या हुआ, तो मुबल्लिग साहब कहते हैं मेरी बीवी है। काफिर कहा बहुत नालायक है, बहुत कमीनी है, जब से निकाह में आई तब से मैं जल ही रहा हूँ, इसने मेरी जिंदगी को परेशान कर दिया, मैं बहुत मुसीबत में, इसे बहुत उठाई गिरी में, इसको रखना नहीं चाहता। तो कादी साहब ने औरत से पूछा, तो औरत ने कहा ठीक है सर, जब हम उठाई गिरी नहन, कमीनी नहन, नालायक हन, नहीं रखना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। तो कादी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब फटाफट 3 तलाक दी, तलाक दिया, तलाक दिया, तलाक दिया, और तलाक दे के पीर साहब मुबल्लिग साहब चले। जब चले तो वो औरतिया कादी साहब से कहा था कि साहब हम कमीनी रहन, उठे गिरी रहन, इनके लायक नए रहन, छोड़ दीने कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया मेहर बंधा रहा है, वो मेहर वाला पैसा तो दे दे। आप मुबल्लिग साहब खटपटाने, अब औरतिया देखा था, कहा था कहित कहा है, जब हम कमीनी नन तुम्हारे लायक नहीं हैं, छोड़ दिए हो तो 25,000 मेहर जो बता रहा है तो दो। अब कादी साहब ने कहा मेहर अदा करिए फट से। अब सोचते हैं कि अगर कही थे झूठ है तो 420 में बंद हुई। तब मुबल्लिग साहब 1 घंटा के मोहलत मांगे, ना आए, बिगहा 2 बिगहा जमीन बेची, बेच के पैसा लेके गए दीन, तब उनके जान छूटी। हुजूर सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लोगों मेरे बाद सबसे बड़ा फितना औरतों का होगा, लिहाजा औरतों के फितने से महफूज रहें। लिहाजा आज हम अपनी औरतों के साथ उसने सलूक करें, लेकिन इनके चक्कर में आकर के हम अपने न माँ बाप को ठुकराएं, न भाई बहनों को ठुकराएं। इनका हक है जो अदा करें, इसलिए कि इनका फितना बहुत बड़ा फितना है। अल्लाह ताला इनके फितनों से महफूज रखे और अल्लाह ताला इनकी इस्लाह फरमाए। मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ नमाजों की पाबंदी करो। हुजूर फरमाते जो इलत कुर्रत ऐनी फी सलाह, मेरे आंखों की ठंडक नमाज में है। तो नमाजें पढ़ो, अल्लाह तौफीक दे तो हज कर लो, हज भी कर लो, माल दे तो अल्लाह ताला की राह में ज़कात भी दो, इसलिए कि हदीस में बुनियल इस्लाम अला खम्स,
इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पहली बुनियाद तो यह कि गवाही देना कि अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके सच्चे रसूल हैं। और दूसरे नंबर पर है इकामुस्सलाह, नमाज कायम करना। और दूसरे नंबर पर इताउज़ ज़कात, ज़कात अदा करना। और तीसरे नंबर पर वो सौम रमजान, रमजान का रोजा रखना। और चौथे 5वें नंबर पर वल हज, और हज। तो 2 चीजें ऐसी हैं, देखो नमाज बदनी इबादत है, रोजा ये भी बदनी इबादत है, और ज़कात माली इबादत है, और हज ये माली और बदनी दोनों इबादत है। इसमें अल्लाह ने दोनों चीजों को रख दिया कि जब आदमी हज करता है तो माल भी खर्च होता और बदन से मेहनत भी होती है। सफा मरवा के दरमियान दौड़ना, काबा का तवाफ करना, मिना जाना, मुजदलफा जाना, अरफात जाना। हाजियों की जिससे पूछो उस दरमियान में कितना पैदल चलना पड़ता। तो अल्लाह दे तो ये सब काम कर लो। लेकिन कुछ लोग हैं जो दौलत होते भी हज नहीं करते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके पास ताकत हो हज न करे, डर है कि वो यहूदी हो कि न मर जाए। लेकिन आज हम पैसा खर्च नहीं करते। अल्लाह के गरीब बंदों पे खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो। अल्लाह ताला की राह में जितना दोगे अल्लाह उतना ही अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, और आपस में अल्लाह ताला भाईचारे की पैदा फरमाए। क्या टाइम हुआ? बस जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। मैं एक जगह तकरीर करके आ रहा हूँ मजबूरी से, और जब तकरीर कर लो तो हिम्मत पस्त हो जाती है। फिर भी घंटा सवा घंटा जो अल्लाह ने चाहा मैंने आपके सामने बयान किया। ऐ लोगों, अमल कर लो, बात ही बहुत है। कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ें।